नमस्कार, मैं हूं इंद्रनील। दी अनटोल्ड किस्से में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो 7 मई 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज का दिन बेहद खास है। खास होने की वजह भी है। आज कवि गुरु, विश्व गुरु, गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर का 159वीं वर्षगांठ है। आज उनकी जयंती है। तो आज हम उनके बारे में बहुत सारे किस्सों को जानेंगे कि आखिर वो इतने खास क्यों थे, क्या वजह थी। तो आज की शाम गुरुदेव के नाम। 7 मई 1861 को गुरुदेव का जन्म कलकत्ता के जोड़ा शांको में हुआ। 1869 में सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिख डाली। 1877 16 वर्ष की आयु गुरुजी अपनी पहली कविता संग्रह के साथ हाजिर हुए। उनकी कविता संग्रह थी भानुसिंघा, जिसका उन्होंने अनावरण किया। 1878 और 1880 के बीच जानते हैं वो क्या हुआ उनके साथ। गुरुजी को 17 वर्ष की आयु में औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, लेकिन 1880 में वो वापस भारत लौट आए बगैर डिग्री प्राप्त किए। परंतु वो खाली हाथ नहीं लौटे थे। उन्हें प्रेरणा स्रोत मिला था, बहुत सारी प्रेरणाएं मिली थी, जिससे उन्होंने अपनी साहित्यिक संकर्मों को बंगाली और यूरोपियन परंपराओं में पिरोना प्रारंभ कर दिया। 1883 गुरुजी ने मृणालिनी देवी से ब्रह्मो समाज के रीति रिवाजों के तहत शादी की। साथ में दोनों के 5 संतान हुए। 5 में से 2 संतान बचपन में ही गुजर गए। 1890 गुरुजी ने अपना ज्यादातर समय ग्रामीण ईस्ट बंगाल में बिताया। वो वहां अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद का प्रबंधन करने में जुटे रहे। 1901 गुरुजी ने 5 विद्यार्थियों के साथ एक स्कूल की स्थापना की शांति निकेतन में। सिर्फ 5 विद्यार्थी थे और उतने ही शिक्षक भी थे। 5 विद्यार्थियों में उनका पहला सुपुत्र भी था। उस स्कूल का नाम उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम रखा। 1911 गुरुदेव ने भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की। 1913 में गुरुदेव एशियाई महाद्वीप के पहले नोबेल विजेता बने और वो ऐसे पहले गैर यूरोपियन नॉन यूरोपियन विजेता थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसे उन्होंने 1909 में लिखना प्रारंभ किया था। 1915 उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइट की उपाधि से नवाजा, परंतु कुछ वर्षों के उपरांत ही उन्होंने उस उपाधि को लौटा दिया, क्योंकि वो ब्रिटिश पॉलिसी से खुश नहीं थे। 1916 और 1917 के बीच टैगोर जापान और अमेरिका में रहे। उन्होंने वहां पे राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म और पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बारे में व्याख्यान दिया। 1921 गुरुदेव ने शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उन्होंने नोबेल प्राइज और अपनी किताबों से संग्रहित पैसों को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में लगा दिया। 1924 गुरुदेव चीन, जापान और अर्जेंटीना के विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करने निकल पड़े। 1930 और 1940 के बीच का दशक
1930 में गुरुदेव ने यूरोप, यूएसएसआर, जिसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स भी कहते हैं, और यूएसए में अपना व्याख्यान देना प्रारंभ किया। 1940 में शांति निकेतन में हो रहे एक विशेष कार्यक्रम में गुरुजी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से नवाजा। गुरुजी ने बहुत ही नायाब विचार प्रस्तुत किए अपने जीवन में। उनमें से एक मैं अभी पढ़ रहा हूं। डेथ इज नॉट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, डेथ इज नॉट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, इट इज ओनली पुटिंग आउट द लैम्प बिकॉज द डॉन हैज कम। कहने का मतलब, मौत प्रकाश को खत्म नहीं करता, यह सिर्फ दीपक को बुझाता है क्योंकि सुबह हो गई है। 1941 एक काला दिन, 7 अगस्त 1941, 80 वर्ष की आयु में गुरुदेव इस जगत, इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग से सिधार जाते हैं। आइए उनके द्वारा कुछ दिल को छू लेने वाली अनमोल विचारों पे नजर डालते हैं। Everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it. वो कहते थे, जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। Love does not claim possession but gives freedom. प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता बल्कि स्वतंत्रता देता है। Faith is the bird that fills the light when the dawn is still dark. आस्था वो पक्षी है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करती है। वाह! Depth of friendship does not depend on the length of acquaintance. दोस्ती की गहराई इस बात का परिचय नहीं देती कि आपका परिचय की लंबाई कितनी है। फिर वो कहते हैं कि every child comes with the message that God is not yet discouraged of man. हर वो शिशु जो इस धरती पर आता है वो इसी संदेश के साथ आता है कि भगवान कभी भी इंसान से हतोत्साहित नहीं। ऐसे बहुत से किस्से हैं, ऐसे बहुत से विचार हैं, नायाब विचार हैं, जिसकी पूरी दुनिया कायल है, हम भी कायल हैं। गुरुदेव, उनकी आज 159वीं जयंती है। मैं आशा करता हूं कि मैं कुछ अंश किस्सों को आप तक पहुंचाने में समर्थ हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर गुरुदेव से जुड़ी बातें, उनसे जुड़े किस्से आपके दिल को छू गए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दी अनटोल्ड किस्से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।